जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। कल हमने वीडियो में बात की थी, अगर आपने हमारी वीडियो कल नहीं देखी तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। कल हमने बिल्कुल वहीं पे बात की थी कि कहां तक मार्केट जा सकती है और क्या मार्केट में हमें साइन नजर आ रहा है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने उसको देख के ट्रेड लिया होगा तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी आप ट्रेड लेते हो तो छोटा छोटा प्रॉफिट करके आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे तो आप बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हो। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हमेशा लॉस होता है। तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो और छोटा छोटा बनाते जाओ और बड़ा करते जाओ कैपिटल अपना, और कुछ नहीं। तो अभी हम चलेंगे स्क्रीन पर। उससे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट क्यों ऐसा प्रीमियम खा रही थी और क्यों प्राइस डीके हो रहा था। ऑलरेडी एक्चुअली में क्या है कि मंथली एक्सपायरी है कल, और मंथली एक्सपायरी में होता क्या है, मार्केट या तो साइडवेज हो जाती है, यहां वहां पे प्रीमियम खाती है, जिससे कि जो ऑप्शन होती हैं वो अगर ज्यादा ओवर किसी ने ले रखी है, किसी ने ज्यादा डाउन ले रखी है, तो उनका जो प्रीमियम है, उनका जो प्राइस है वो बिल्कुल जीरो होता है। तो मंथली एक्सपायरी के चक्कर में 2 दिन से मार्केट प्रीमियम खा रही है। तो जिसने अगर ट्रेड नहीं ली होगी उसने तब भी अच्छा किया होगा। अगर हमारी वीडियो को देख के किसी ने ट्रेड किया होगा तो पक्का प्रॉफिट बनाया होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हमारी वीडियो देखी होगी तो प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जिसने ध्यान रखा होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो हम आगे वीडियो में देखते हैं कि स्क्रीन पर चलकर कि कल के लिए क्या रेजिस्टेंस हो सकता है और क्या सपोर्ट हो सकता है, और कल मार्केट गैप अप ओपन होती है तो कहां से रिवर्सल लेगी और गैप डाउन होती है तो कैसा होगा। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। चलने से पहले आप लोगों के साथ में एक छोटा सा चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो पक्का जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको कोटक न्यू ऐप स्टॉक्स का रेफरल लिंक मिल जाएगा। अगर आप दोनों इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो उनको जाके रजिस्ट्रेशन करें, और साथ में ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप हमें वहां के लिए फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट की हिंट दी जाती है कि मार्केट किस साइड में जा रही है, या कुछ कॉल सजेस्ट किए जाते हैं जिनके बिहाफ पे आप ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। चलो चलते हैं स्क्रीन पर और अभी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल क्या मूव रहने वाला है। और कल है, जैसे पहले बात की थी, मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी के ड्यूरेशन में होता क्या है कि मार्केट का प्रीमियम डीके होता ही होता है। मार्केट साइडवेज तकरीबन मंथली एक्सपायरी के टाइम रहती है, जिससे कि जितने भी स्टॉक्स ऑप्शन में काम करते हैं या फिर जो इंडेक्स हैं उनका प्राइस डीके हो, और प्राइस जिसने ऑप्शन ज़्यादा अप वाली या फिर डाउन वाली ले रखी है तो उनका प्राइस भी तो जीरो होना है। तो वही मार्केट मंथली एक्सपायरी के टाइम करती है, उसने वही किया। आज जहाँ पे जा रहा था बिल्कुल मार्केट, एक्चुअली में देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी, बैंक निफ्टी अप जा रही थी, निफ्टी डाउन जा रही थी, तो दोनों आगे चल रही थी। तो कोई भी ऐसा नहीं बन पा रहा था कि हमें किस साइड में ट्रेड लेना चाहिए, तो मैंने भी नहीं की। जस्ट बाद में फिर मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया और बैंक निफ्टी को खींच के नीचे ले आई। कल वो उसको अप रख रही थी लेकिन आज खुद डाउन थी तो वो ले आई। और जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको मार्केट में कुछ मैंने बताया था परसों भी कि एक एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और कल तो उसका सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक हो गई थी। ये देखो, कल तो यहाँ से मार्केट हो रही थी, लेकिन इस सपोर्ट को बल्कि वहाँ से ही डायरेक्ट एक बड़ी कैंडल बनी है, और फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके और इसने यहाँ तक मार्केट आई है। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा
क्या लग रहा है मार्केट में। मार्केट तकरीबन मैंने बताया था कि 46 अगर 434 से नीचे जाती है तो मार्केट बेरिश की स्टार्ट है और एक बड़ी सी करेक्शन ले सकती है। तो अगला जो हमारा सपोर्ट रहने वाला है वो है 46,000 750 या 775 के तकरीबन मान सकते हैं हम। अगर इसको होल्ड करती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगला जो हमारा रहेगा 45,600 तो नहीं, 550। हाँ, 45,600 पे और 700 पे हल्का सा ले सकती है, लेकिन क्या है जो क्रूसियल है 45,500, यहाँ से कंफर्म बाउंस बैक लेना चाहिए। अगर यहाँ से भी नहीं लेती तो फिर मार्केट का है जो 45,200 जो प्रीवियस है, लेकिन अगर हम यहाँ को देखें तो सिर्फ 45,100 निकल के आ रहा है और 45,100 के बाद है सीधा, मैं आपको ये 45,100 और 45,100 के बाद है सीधा 45,040 और ये हो जाएगा आपका 45,040 से 44,980 या 70 तक। ठीक है, और अभी अगर हम ऊपर मार्केट आती है तो वो भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारा होगा 46,000 और फिर होगा 46,100 और नेक्स्ट होगा फिर 46,400। 300 भी है, लेकिन 300 इतना क्रूशियल नहीं लग रहा है, उसको बहुत जल्दी ब्रेक कर देगी मार्केट। जो नेक्स्ट रहेगा 46,430 से लेकर और 450 तक ये। और मैंने परसों ही वीडियो में बात की थी कि मार्केट का नहीं पता, सीधा 1000 पॉइंट भी एक दिन में करेक्शन कर सकती है। और आज देखो मार्केट कहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, 46,720-30 पे और सीधा फिर आया है 46,900, 890 या 900 तक इतना आया और वहीं से थोड़ा सा 900 से 30 ने हल्का सा बाउंस बैक लिया। अभी हम कर लेते निफ्टी। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में बहुत बढ़िया इसने जो एम पैटर्न का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये देखो ये कलर दूसरा करते हैं जिससे कि ये देखो कितना बड़ा इसने करेक्शन लिया, बहुत ही। और मैंने बात भी की है कल, आप लोगों को बताया भी था रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और अभी अगला क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा कॉल साइड में जाना चाहिए, पुट साइड में जाना चाहिए। लास्ट टाइम पे एक बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 875 से इसने पिछला बाउंस बैक लिया था और अभी ये है 21,910 915 ऐसे। और नेक्स्ट रहेगा 21,830। अगर यहाँ से वापस होती है मार्केट तो अगला रहेगा 22,000 और फिर रहेगा 22,040 से 50 ये वाला और फिर 22,100 तो नहीं, 22,080 70 ऐसा है 75। और फिर है हमारा नेक्स्ट 22,170 और फिर उससे ऊपर अगर मार्केट निकलती है
तो 22,200 और फिर 22,250। हम बुलिश मार्केट को तभी समझेंगे जब ये 22,250 से ऊपर जाती है और अच्छी तरह वहाँ से फिर बाउंड अच्छा बुलिश साइड में होती है। अभी हम देखेंगे तो बेरिश ही है, और 21,980 के बाद अगर हम बात करें तो कल मार्केट मेरे हिसाब से गैप अप ओपन होगी। जो आज किसी ने पुट साइड का कॉल कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो उसे उसका स्टॉप लॉस हंटिंग करके या फिर प्रेशर में अपना जो प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अगर सब वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो जितने भी सेलर्स हैं वो एग्जिट हो जाएंगे और फिर जो सेलर्स का प्रेशर है वो कम होगा, तो मार्केट दोबारा रिवर्सल ले सकती है, दोबारा ऊपर आ सकती है। बट अगर देखें तो मार्केट अगर गैप डाउन होगी तो क्या हो सकता है, गैप डाउन होगी तो मुश्किल से 20-30 पॉइंट में ही होनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होगी। और फिर वहाँ से मार्केट आप ये देखो कि 21,875 और 21,830, और नेक्स्ट अगर आप देखो तो 21,750, आपको 770 ये बहुत जल्दी नज़र आएगी। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो एम पैटर्न तो बना ही, साथ में एक एम पैटर्न और क्रिएट हो रहा है, ये देखो। और ये अभी नेक्स्ट एम पैटर्न जहाँ इसने कल सपोर्ट लिया था वही सेम आज सपोर्ट लिया है। अगर इसको ये ब्रेक करती है तो फिर हमें बहुत जल्दी ये 21,770, 21,830 तक या 40 तक देखने को निफ्टी मिल सकती है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी। कल हमने टाटा मोटर की जो बात की थी, टाटा मोटर ने स्टार्टिंग में गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट दिया, लेकिन मार्केट ने ही एकदम से रिवर्सल ले लिया, तो अभी फ़िलहाल डाउन है, लेकिन उस लेवल पे डाउन नहीं है जिस लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मैं उम्मीद करता हूँ या तो किसी ने कैश में एंट्री करी होगी या फिर किसी ने ऑप्शन ली होगी, तो मार्च की ली होगी, तो इसलिए हमारे को लॉस की उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जब मार्केट 2 दिन में 3 दिन में बुलिश होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हमारे को टाटा मोटर बहुत जल्दी रिकवरी करता हुआ मिलेगा। और जमुना ऑटो की बात की थी, जमुना ऑटो एक तरह से वहाँ पे एक अच्छे पोजीशन पे वो भी डाउन आया, लेकिन उसने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 21,800 850 से इसने वो लिया है, 850 से रिवर्सल लिया है, लेकिन ये फिर कहाँ जा सकता है हमें इसकी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो जितने भी सेलर से जितने भी पुट थे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस हंटिंग करवाएंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे जल्दी, तो मार्केट रिकवरी करती है। तो फिर हमें थोड़ा सा 15 मिनट कम से कम, अगर आप बुलिश साइड में जा रहे हो, कॉल साइड की आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको 15 मिनट देखना चाहिए, जिससे कि आप ये देखो कि वो सस्टेन नज़र आए, तब वो अगर आप कॉल लेते हो तो बहुत अच्छा। दूसरा, मैं अगर आप लोगों से लास्ट में ये बताने के बाद, एक जो कैंडल पैटर्न बना जिसकी वजह से हमें पहले साइन मिला था, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ, और एक बहुत जल्दी कैंडल पे ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरी कैंडल का होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो अगर हम मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें वेट करना किसका, 46,100 के टारगेट का ब्रेक होने का। अगर 46,100 ब्रेक होता है तभी हम कॉल साइड में जाएंगे। दोनों आपको बता दिए हैं, जिसमें कि अगर आप मार्केट गैप ओपन होती है, सस्टेन करके ऊपर की साइड में जाएगी, तो वो वहाँ पे सब जितने भी सेलर और वो थे पुट राइटर, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट बुलिश हो सकती है। तो हमें 46,100 से ऊपर हमें ट्रेड लेनी है, और नहीं तो हमें पुट साइड में ही देखना। और पुट साइड में हमें तब देखना है अगर ऑलरेडी मार्केट
गैप डाउन हो जाती है। तो गैप डाउन कहाँ तक हो सकती है? गैप डाउन हो सकती है मार्केट 45,800 तक, इतना बड़ा करेक्शन भी ले सकती है। अगर यहाँ पे हो जाती है तो 45,800 एक क्रूशियल लेवल है, उसको ब्रेक होने का हमें वेट करना है, और वेट करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट साइड अगला ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलो चलते हैं, जय श्री राम।